today I am going to share a short summary of the poem A Tiger in the Zoo, class 10. So let's get started. Right. The poem explains the situation of a tiger in the zoo. पोएम क्या बता रही है, किसकी सिचुएशन बता रही है, एक टाइगर की जू में क्या सिचुएशन है. राइट. द पोएट नरेट्स अ टाइगर, ठीक है, a tiger life in the jungle when he has been a free animal and now he is caged in the zoo. ठीक है, एक वो टाइगर जो कि फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अपने हैबिटेट में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, और एक वो टाइगर जिसको क्या कर रखा है, कैद कर रखा है. ठीक है, वो कहाँ है, केज में है. So the poem begins by describing the physical features of the tiger. तो पोएम कैसे स्टार्ट हो रही है, फिजिकल फीचर्स बता रही है टाइगर के, which is kept in a little cage. जिसको कहाँ रखा हुआ है, केज में रखा हुआ है. जू में जाते हैं हम, केज में होता है टाइगर. The poet then goes to describe how a tiger's life would have been if he was in the jungle. तो यहाँ पे पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि हमने डिफॉरेस्टेशन करके उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो उनका छीन लिया है. सोचो कि अगर वो जंगल में रहते तो वो कैसा फील करते, एक फ्री टाइगर कैसा होता. इन द एंड वंस अगेन द पोएट एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द टाइगर इन द केज. द पोएट सेज दैट केज लाइफ हैज चेंज्ड द पर्सनालिटी ऑफ द टाइगर. ऑब्वियसली अगर हमको भी बंद करके रख दिया जाए तो हमारी पर्सनालिटी पे भी फर्क पड़ेगा. ऐसे ही टाइगर को क्या कर रखा है, बिल्कुल कैद करके रख दिया, मींस जू में रख दिया है, बिहाइंड द केज. ठीक है, तो केज के अंदर रख दिया है. तो अभी क्या कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी में भी चेंज होगा. जबकि टाइगर की पर्सनालिटी कैसी होती है, ब्रेव. ठीक है, और वो क्या करता था, विलेजर्स को क्या करता था, अपनी पावर से टेरिफाइड करता था, डराता था. However, now the tiger has been confined in the cage. लेकिन अब टाइगर की लिमिटेशन कहाँ हो गई कि वो केज में ही है, केज से बाहर नहीं आ सकता है. and has turned into the helpless and powerless animal. और एक फ्री एनिमल को हमने क्या बना दिया है, पावरलेस एनिमल बना दिया है. राइट. सो नाउ वर्ड लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको पोएम. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pecks of velvet quiet. In his quiet rage, he would be looking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, and terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stocking the length of his cage. Ignoring visitors, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So basically in the opening stanza, in the first stanza, the poet describes the appearance of the tiger. ठीक है, टाइगर का अपीयरेंस बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में, जू में जो टाइगर. ठीक है, तो what the poet says that the stripes on the tiger's body are visible from a far distance. जो stripes होती हैं टाइगर की बॉडी पे, वो हम बहुत डिस्टेंस से भी देख सकते हैं. अगर हम बहुत दूरी पे भी खड़े तो भी हमें दिखती है. ठीक है, क्योंकि वो इतनी डार्क होती है वो stripes. राइट. These stripes are darker in color. कैसी होती है वो, डार्क कलर की होती है than the rest of his body structure. अगर हम उसकी पूरी बॉडी से उसको कंपेयर करें तो जो stripes होती हैं वो क्या होती है, डार्क कलर होती है. राइट. Then the tiger moves in the cage but can walk only a few steps as the cage is small. अब देखो जंगल में जो टाइगर वॉक करेगा तो वो फ्रीली कहीं पे भी आ जा सकता है. राइट. लेकिन अगर केज की बात करें, केज कितना सा होता है, छोटा सा होता है, तो उसको वो लिमिटेड एरिया में ही वो घूम सकता है. राइट. ड्यू टू इट्स velvet packs. Velvet. The poet imagines the life of a tiger in the jungle. तो अब पोएट सेकंड स्टैंजा में क्या कर रहा है, लाइफ इमेजिन कर रहा है टाइगर की जंगल में. On the other side of the tiger when he is free animal. अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो वो क्या है, जंगल में एक फ्री एनिमल है. The poet says that in the natural habitat, that is the dark forest, the tiger would have been lying in the shadow of the tree
तो क्या करेगा, बस देखो कंट्रास्ट बताया। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा केज में, सेकंड स्टैंजा में अगर जंगल में टाइगर होगा तो वो कैसा होगा, वो जो ट्री का शेडो होता है वहां पे वो अपने को हाइड करके रखता है, लॉन्ग ग्रास में, बड़ी बड़ी ग्रास जो होती है उसके पीछे वो अपने आप को हाइड करके रखता है टू प्रिवेंट अदर एनिमल्स फ्रॉम नोटिसिंग हिज मूवमेंट। ठीक है, शिकार करने के लिए वो कैसे आंखें बिछाया जाता है अपनी, राइट। इन दिस वे ही वुड रीच द वाटर होल, और इस तरह से वो कहाँ पहुंचता है, वाटर होल पे पहुंचता है जहाँ पे जो सारे एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट के वो पानी पीने आते हैं, तो वो नजर गड़ाए रहता है। और खास करके किस पे, अ डियर, व्हेन अ डियर would pass through the water hole, जैसे डियर पास होता है वाटर होल, he would attack him and have him as a meal for the day। ठीक है, और वो फिर क्या करता है, डियर पे अटैक करता है और वो उसका एक पूरे दिन का मील तैयार हो जाता है, राइट। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट द टाइगर वुड बी रॉलिंग एट द एज ऑफ द जंगल नियर द विलेज। ठीक है, अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे हम क्या करते जा रहे हैं, उनके हैबिटेट को छोटा करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो है विलेज की जो बाउंड्रीज हैं, जहाँ पे जो उनका एरिया है वहां पे आता है और वहां पे अपने टीथ दिखा के, अपने क्लॉज दिखा के क्या करता है, विलेजर्स को डराता है। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इफ वी डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, तो पोएट यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे देन टाइगर विल फोर्सफुली कम आउट ऑफ द टाउन एंड विलेजेस फॉर देयर फूड। ठीक है, तो वो क्या होंगे, वो अपने फूड के लिए वो हमको ही खाएंगे। Thus they will become the cause of terror to the humans, और वो cause बन जाएंगे। वैसे टाइगर नहीं खाएगा अगर हम उसको, वैसे वो खाली डराने का ही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उसका काम है। In the fourth stanza, the poet stops imagining the tiger's forest life। ठीक है, forest life को imagine किया है and return to the real condition, और फिर वापस से poet कहाँ पे ला रहे हैं, जो वो है ना रियल जो कंडीशन है उस पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, टाइगर कहाँ लॉक्ड है, टाइगर लॉक्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल which is made up of a sturdy material। ठीक है, जहाँ से वो भाग नहीं सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल होता है उसका। ठीक है, he has all strength and power, उसके पास में सारी स्ट्रेंथ पावर है, लेकिन वो कहाँ है, but he is still behind the bars। तो the tiger moves slowly and quietly in his cage। तो टाइगर क्या करता है, धीरे धीरे मूव करता है, धीरे से अपने केज में, and pays no attention to the people who are coming to see him। और कोई अटेंशन वो उन लोगों को नहीं देता है जो लोग उसे विजिट करने आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं उसको देखने, तो उनको वो कोई भी अटेंशन नहीं देता है। In the last stanza, the poet says that the tiger does not sleep at night। Last stanza में poet क्या बता रहे हैं कि टाइगर जो है वो रात को सो भी नहीं पाता है। क्यों नहीं पाता है? Because he hears the sound of the patrolling car। Patrolling cars क्या होती है? पेट्रोलिंग कार क्या होती है कि जो जैसे बोलते हैं ना, गश्त लगाए रहते हैं, रात को देखते हैं कि कहीं कुछ गेट खुल रहा तो नहीं रह गया, जू को पूरा देखते हैं। ठीक है, तो द कार डिस्टर्ब्स द टाइगर एंड डज नॉट अलाउ हिम टू स्लीप। तो इतनी वो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो उसकी आंखों पे जाती है, इससे वो सो नहीं जा पाता है। एंड ही इज स्टेयरिंग एट द स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। और वो कैसे स्टेयर करता है, अपनी आईज से, ब्रिलियंट आईज, एकदम चमकीली आईज होती है। ठीक है, और उससे वो क्या करता है, स्टार्स को गेज करता है, देखता है और ये सोचता है कि जंगल में भी सेम ही था, शायद वो अपने आप को इम्प्रिजन नहीं मान रहा है और अपने आप को फ्री मान रहा है, जैसे वो जंगल में स्टेयर करता था स्टार्स को, वैसे ही। इन दिस पोएम राइम स्कीम कौन सी है, ABCD। ठीक है, और there is no specific meter used in this poem and the poem is rich in its use of poetic devices, like the poet uses personification to put human qualities on the tiger। यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, एनिमल के लिए हम इट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ही का यूज किया गया है। और यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का भी यूज किया गया है, प्लेसिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जैसे साइड बाय साइड इन अ क्वाइट रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, ऑक्सीमोरॉन का यूज किया गया है। देयर इज एन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब जो बहुत फैटी होता है ना, जिसमें बहुत फैट होता है। ठीक है, द पोएट एम्प्लॉयज अ मेटाफॉर व्हेन ही कंपेयर्स। यहाँ पे मेटाफॉर किसमें बताया गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, he compares the tiger's paws to velvet। जो उसके पाँव हैं, जो paws हैं, उसको किससे कंपैरिजन किया गया है, velvet। ठीक है, सो और इमेजिनरी यूज किया गया है, phrases like lurking in the shadow, plant fear and sliding through the long grass। If you like my content, then do subscribe my channel, do share this video with your friends and colleagues, and hit the bell icon to receive more updates. I wish you all the best for your term 1 exam.